हेलो, माय नेम इज़ दीपक पटौंदिया, रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड ट्रेनिंग कोच। सो आपने मेरे को ऑलरेडी काफ़ी चैनल्स में देख लिया है एज अ गेस्ट। सो पिछले 10 साल से मैं आपको रियल एस्टेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑफलाइन। सो काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एज अ ट्रेनिंग कोच भी काम किया हुआ है। दिस इज़ माय ऑफिशियल चैनल। अब मैं आपको लगातार इस चैनल पे मिलता रहूँगा। केवल यहाँ पे हम नॉलेज की बात करेंगे। सो आज मैंने थोड़ा बड़ा टॉपिक पकड़ लिया है क्योंकि इसकी मेरी एक्सपर्टीज़ काफ़ी डीप है। सो जो आप मेरा थंबनेल देख रहे हैं, मैं आज उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। 2031 तक अगर गवर्नमेंट ने जो भी चीज़ें प्लान की हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे का 2 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट रेट जस्टिफाई हो जाएगा। सो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आप दो बड़े पॉइंट्स या इंडिया के दो बड़े कैप्शन पकड़ लीजिए सबसे पहले। आपको अभी सबसे ज़्यादा बूमिंग मार्केट लग रहा होगा अयोध्या का हो सकता है। दूसरा आपको लग रहा होगा कि आपका गोवा का हो सकता है। गोवा में एयरपोर्ट आ रहा है नया, अयोध्या में ऑलरेडी आपको 1 महीने से इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहे हैं। अयोध्या का टोटल इन्वेस्टमेंट है 30,000 करोड़ का, और गोवा का टोटल इन्वेस्टमेंट है जो उसका दूसरा एयरपोर्ट बन रहा है वो मैक्सिमम सारे फेज कंप्लीट होने के बाद में 15,000 करोड़ का होने वाला है। अब मैं बात कर रहा हूँ गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे की, जो सबसे ज़्यादा हॉट एंड टॉकेटेबल टॉपिक होता है। आज मैं बात करूँगा सेक्टर 99 से 99 से सेक्टर 113 तक के सेक्टर्स की। इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या प्लान किए हैं, इनके माइक्रो डिस्क्रिप्शन तो मैं आपको मैप पे समझा दूंगा। मेजर डिस्क्रिप्शन में अभी आपको बता दे रहा हूँ। जब भी हम किसी लोकेशन की बात करते हैं, जैसे इस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसके लगभग 5 किलोमीटर की सराउंडिंग की हम कैप्शन ले लेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे के 5 किलोमीटर सराउंडिंग को अगर मैं इंक्लूड करूं तो आपके पास में लगभग टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो जाता है 54,000 करोड़ रुपए। इसमें कई बड़े डेवलपमेंट जो ना ही गूगल बता पाया है उनकी डिस्क्रिप्शन, ना ही मुझे पता है। जैसे एम्बेसी एरिया जो बनने वाला है वो कितने का बनेगा मुझे नहीं पता, ठीक है ना। बाकी सारे कैप्शंस मैंने ले लिए हैं, जिसमें आपका द्वारका एक्सप्रेसवे का जो कॉस्ट है लगभग 9,000 करोड़ रुपए का कॉस्ट है। स्मार्ट सिटी का जो कॉस्ट है वो है लगभग 6,000 करोड़ का। हेली हब का 500 करोड़ रुपए का। अगर द्वारका एक्सप्रेसवे में मेट्रो आती है तो उसका जो कॉस्ट रहेगा 8,400 करोड़ रुपए का रहेगा। 18 होल गोल्ड कोस्ट जो वहां पे बनने वाला है नियर टू दैट द्वारका एक्सप्रेसवे है वो 50 करोड़ का है, जिसका मेंटेनेंस बहुत महंगा होता है। और एयरपोर्ट की बात करूं जो अब प्रेजेंटली है, और इसमें 3 कार्गो पट्टियां और जोड़ी जा रही हैं। एयरपोर्ट की मेन कमाई कार्गो से ही होती है, तो इसमें 3 पट्टियां और जोड़ी जा रही हैं दिल्ली एयरपोर्ट में। तो इसकी टोटल बर्थ चारों फेज कंप्लीट होने के बाद में जो हो जाती है वो 29,000 करोड़ रुपए हो जाती है। एम्बेसी एरिया का मैंने बोला कि मेरे को नहीं पता कि उसमें कितना खर्च करेगी गवर्नमेंट। शीतला माता मंदिर ट्रस्ट का जो वहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है ये है 649 लगभग 650 करोड़ का। इसके अलावा वहाँ पे एक पेट हॉस्पिटल भी बन रहा है जो आपके पालतू जानवरों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब मैं बात करता हूँ कि आपको इमेजिनरी कहाँ पे घर लेना पसंद है, जैसे या आप उन एरिया से निकलते हैं तो आपको लगता है कि मेरा घर यहाँ पे होना चाहिए। जैसे मैं कभी ग्रेटर कैलाश से निकलता हूँ, आई फील लाइक कि मेरा घर वहाँ पे होना चाहिए, बट वो बजट बहुत ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि अब मैं जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट फ्यूचर में प्रपोज थे वो आ चुके हैं। ग्रेटर कैलाश में मुझे लगता है मेरा घर होना चाहिए, लोधी रोड पे मेरा घर होना चाहिए, मुझे लगता है चाणकपुरी में मेरा घर होना चाहिए, सीपी दिल्ली में मेरा घर होना चाहिए। ये मेरी इमेजिनेशन का हिस्सा है। एम्स के आसपास होना चाहिए, आईएसबीटी के आसपास होना चाहिए, एयरपोर्ट के आसपास होना चाहिए, या अपकमिंग डेवलपमेंट लाइक हेली हब के आसपास में होना चाहिए, या फिर कोई एक्सप्रेसवे, 5 स्टार होटल्स, या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है वहाँ मेरा घर होना चाहिए। ये मेरी इमेजिनेशन है। ये सारी मेरी इमेजिनेशन मेरी द्वारका एक्सप्रेसवे फुलफिल करता है। इसलिए मेरा पहला इन्वेस्टमेंट सेक्टर 102 में मैं कर चुका हूँ। क्योंकि मेरे पास बजट कम था इसलिए मैं दिल्ली के नियर बाय इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया, मैंने सेक्टर 102 में इन्वेस्टमेंट अपना किया हुआ है। मैं भी द्वारका एक्सप्रेसवे का एक यूज़र हूँ। अब आता हूँ मैं अपने थंबनेल को जस्टिफाई करने के लिए कि आपका रेट अगर 2031 में सारे प्लान गवर्नमेंट फुलफिल कर देती है तो 2 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट वहाँ पे हो जाएगा। जो आप रेट अभी सुन रहे हैं 23,000 24,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, ये तो उस टाइम पे रिवीजन हुआ करेगा कि आपका रिवाइज हो गया रेट 24,000 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं आ जाता हूँ मैप पे। जो भी छोटे मोटे डिस्कशन रह गए हैं वो हम मैप पे समझ लेते हैं। आज हम द्वारका एक्सप्रेसवे और उसके आसपास के 5 किलोमीटर की सराउंडिंग को समझेंगे। हम द्वारका एक्सप्रेसवे का केवल यही पेज ले रहे हैं 99 से लेके 113 तक।
अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में बहुत कम बात कर रहे हैं, प्लस इसके आगे जो UER2 बन रही है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये कहाँ कहाँ से कनेक्ट होगी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो इसके आसपास में डेवलपमेंट है केवल इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट मैंने इसकी कॉस्टिंग आपको बता दी। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होते हैं कि आपको जो ये सेक्टर कॉमर्शियल सेक्टर, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स जो दिए गए हैं, यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री रिलेटेड कंपनीज आके बैठती हैं। और आपको पता है एक बार सर्विस इंडस्ट्री कहीं पे बैठ जाती है तो आपकी रेंटिंग कितनी हाई हो जाती है, आप उसका इमेजिनेशन साइबर सिटी और उसके आसपास के एरिया से लगा सकते हैं। सो ये हो गया एयरपोर्ट। दूसरा हो गया डिप्लोमेटिक इनक्लेव, जहाँ पे मैंने बोला आपको कि ये गवर्नमेंट का सबसे फोकस एरिया होता है सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए और प्लस ब्यूटिफिकेशन के लिए। तो ये और इसके 5 किलोमीटर का एरिया जिसमें ये सारा एरिया आ जाता है, ये VVIP जोन होता है। आप कभी भी यहाँ पे इस एरिया के बाद विच इज ये स्टेट बाउंड्री के बाद में अगर ड्रोन भी उड़ाना चाहते हैं तो ड्रोन आपका वार्निंग देने लगता है और इसके आगे आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो ये नो फ्लाइंग जोन एरिया में आता है। मुंबई में मैंने स्टेटमेंट सुना था सलमान खान का, ही सेज कि मेरे अगर किसी भी फैमिली के बंदे को गोल्फ खेलना है तो उसे मुंबई में 200 किलोमीटर दूर तक भी ट्रैवल करना पड़ता है। और आप इन एरियाज़ में अगर कहीं बैठे हैं अपना घर लेके तो आपको गोल्फ को इसके लिए बहुत बड़ा ट्रैवल नहीं करना, वो भी 18 होल गोल्फ को जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के थ्रू बनता है। अब आ जाता हूँ मैं उन माइनर चीज़ों पे जो अभी तक मैंने नहीं बताई आपको। पहली चीज़ तो ये हो गई स्टेट बाउंड्रीज। अगर आपको नया इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आपको बता दूंगा किन सेक्टर्स में आपके पास में अपॉर्चुनिटी आई हुई है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं पॉइंटर्स पे आता हूं। आपको यहाँ पे ये जो एरियाज दिख रहे होंगे, ये एरियाज, ये और ये, दीज आर पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर्स। और आपको जो ये ब्लू जोन्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉमर्शियल सेक्टर्स, ठीक है ना। और जो येलो जोन्स दिख रहे हैं ये आपके रेसिडेंशियल सेक्टर हैं। अब पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर कितने बड़े हो सकते हैं, आपके रेट बढ़ाने में कितना सपोर्ट कर सकते हैं, अब इस पे आता हूं मैं। अगर मैं बात करूं इस सेक्टर की, दिस वन, ये 115 का आधा सेक्टर है। कोई भी एक सेक्टर को मैं अगर मिनिमम मान लूँ 500 एकड़ के लगभग होता है, प्लस माइनस हो सकता है, बट लगभग मैं 500 एकड़ मान लूँ तो ये 250 एकड़ के लगभग का एरिया मैं मान लेता हूँ जहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशनल एरिया दिया गया है। ये जो एरिया डेडिकेटेड है, ये डेडिकेटेड है मेडिकल एंड एजुकेशनल हब के लिए। मैंने जैसे आपको इमेजिनरी लोकेशन बताई कि आपका घर कहाँ पे होना चाहिए, एजुकेशन हब के लिए, मेडिकेशन हब के लिए ये सेक्टर डेडिकेटेड है। यहाँ पे एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है। इसके बाद में मैं आता हूँ ये वाले सेक्टर्स, विच आर दीज सेक्टर। ये सेक्टर्स जो डेडिकेटेड हैं ये हैं थिएटर्स के लिए एंड ओपेरास के लिए। ओपेरा जो सिंगिंग होती है उसके लिए, थिएटर्स के लिए। ये सेक्टर्स उनके लिए डेडिकेटेड हैं। अगर इसके आगे मैं आता हूँ तो ये जो सेक्टर है ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएगी, प्लस इसमें 1 2 3 मतलब ये बहुत सेक्टर बड़ा है। इसमें आपके जो सेक्टर बनेगा, इसमें आपका मिनी सेक्रेटरिएट एंड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स भी यहीं पे आने वाला है। ये छोटे इन्वेस्टमेंट हैं जिनकी तो मैंने भी अभी कॉस्टिंग निकाली ही नहीं थी। ये यूज़ हो जाते हैं पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर्स के, जहाँ पे पब्लिक के लिए, पब्लिक की प्रोग्रेस के लिए या उसके सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट प्लान करती है। तो ये गवर्नमेंट प्लानिंग के साथ में आते हैं। अब जैसे आपने अभी वो देखा होगा विच इज़ लाइक मेट्रो मैप। तो मेट्रो मैप में ये जो सेक्टर है इसमें मेट्रो डिपो दिया गया है, विच इज़ पब्लिक यूटिलिटी में ये सारे सेक्टर्स इस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कॉमर्शियल सेक्टर्स की। दीज आर कॉमर्शियल सेक्टर्स। तो ये पूरा 250 एकड़ का मैं पैच मान लेता हूँ, ये पूरा 500 एकड़ का पैच मान लेता हूँ। ये जो पेरिफेरी है 106 से 113 तक की जो पेरिफेरी है ये लगभग 5.8 किलोमीटर, मतलब टोटल 6 किलोमीटर के पेरिफेरी है लंबाई में, और चौड़ाई में अगर देखा जाए तो लगभग ये आधा किलोमीटर के पेरिफेरी है। पूरा का पूरा डेडिकेशन है कॉमर्शियल के लिए, जहाँ पे आप देख सकते हैं एमथीएम का कॉमर्शियल बना हुआ है, एमथीएम के एससीओज बने हुए हैं, यहाँ पे कॉन्शियंट का कॉमर्शियल बना हुआ है, नियो का कॉमर्शियल बना हुआ है, और लाइन से कॉमर्शियल आने वाले हैं। नियर बाय आपको अगर कोई
एंटरटेनमेंट की चाहिए, ऑफिस चाहिए आपको, होटल्स चाहिए आपको, सर्विसेज चाहिए, सब यहाँ पे आपको कैटर होने वाली हैं। सो बहुत अच्छी जोनिंग की गई है और इस कमर्शियल के पीछे सारा आपको रेसिडेंशियल जोन मिल जाता है। सो इस तरीके से ये द्वारका एक्सप्रेसवे की ब्रीफिंग क्रिप्स में हो जाती है। अब हम चलते हैं और इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से एक बार और समझ लेते हैं। सो इसमें क्या क्या अभी आपके ग्रो ड्राइवर्स हैं जो आपको पैसे बढ़ाने में मदद करेंगे। पहला है डिप्लोमेटिक इंक्लेव, गोल्फ कोर्स, joining of your public utility sector, joining of your commercial sector, joining of your residential sector, मेट्रो कनेक्टिविटी जो फ्यूचर में आने वाली है, यहाँ पे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी जो अभी ऑलरेडी सीमलेस हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, यू आर द लकीएस्ट पर्सन। कोई एग्जिट टाइम यहाँ पे नहीं है अभी तो इन्वेस्टमेंट टाइम है यहाँ पे, तो एग्जिट की बिल्कुल मत सोचिएगा, अभी केवल इन्वेस्टमेंट की सोचिएगा यहाँ पे। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप कर चुके हैं, तो आप अपनी सोसाइटी के लुक्स देख लीजिए, प्लस उसकी प्रेजेंट में क्या कनेक्टिविटी निकल के आ गई है वो देख लीजिए। क्योंकि मैंने एक टाइम ऐसा था जब 2016-15 में लोगों को ये सुना था कि क्या मेरा इन्वेस्टमेंट एमआर जैसे प्रोजेक्ट में, जब वहाँ पे एमआर चल रहे थे, टाटा जैसे प्रोजेक्ट में, क्या मैंने गलत कर लिया है। मैंने उस टाइम पे भी बोला था नहीं सर गलत नहीं है, ये केवल डिले हो रहा है और जिस दिन डिलीवर हो जाएगा यू हैव आ लॉटरी इन योर हैंड, वो आज उन्हें समझ में आ रहा है। तो उनने एग्जिट नहीं किया, मैं आपको भी बोल रहा हूँ अभी एग्जिट का टाइम नहीं है, अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम। सो सेक्टर 103 में अभी नया इन्वेस्टमेंट आने वाला है, सेक्टर 111 में इन्वेस्टमेंट आने वाला है, सेक्टर 113 इन्वेस्टमेंट आने वाला है। सो 1, 2, 3 प्रोजेक्ट हैं जो टॉप नोज हैं, जिनके कंस्ट्रक्शन पार्टनर, डिज़ाइनर पार्टनर, लैंडस्केप पार्टनर सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। और यहाँ पे अब लग्जरी की परिभाषा बिल्डर समझ गए हैं और वो लग्जरी आपको देना शुरू कर चुके हैं।